तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को आपने भारत का नाम लेकर हमेशा जहर उगलते या उछलते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन अब यही तुर्की अचानक से कंट्रोल में आने लगा। तुर्की जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को आंखें दिखा रहा था, अब वही तुर्की भारत के सामने घुटनों पर बैठ गया, क्योंकि अब तुर्की को भारत के ताकत का एहसास हो गया। तुर्की को समझ में आ गया कि उसे भारत के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर काम करना है। जैसा कि पिछले 6 सालों में तुर्की ने खुलकर भारत के साथ पंगा लिया, भारत को अपना दुश्मन बनाया, भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन तुर्की को यह सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो तुर्की मुस्लिम देशों का खलीफा बन सका, न ही अरब या अफ्रीका के मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ जाकर तुर्की को कोई महत्व दिया। यहाँ तक कि यूरोपियन देशों ने भी तुर्की को साइड में हटा दिया, यानी कि तुर्की को ना तो यूरोपियन देशों ने कोई महत्व दिया, वहीं नाटो संगठन ने भी तुर्की को बिगड़ैल बच्चा कहकर महत्व देना छोड़ दिया, और ना ही तुर्की का मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना ही पूरा हुआ। यहाँ तक कि तुर्की G20 का सदस्य है, लेकिन G20 के किसी भी बैठक में G20 के किसी भी सदस्य देशों ने तुर्की के साथ कोई भी बड़ा या कोई भी महत्वपूर्ण समझौता या सौदा नहीं किया। यानी कि धीरे धीरे तुर्की को अपने औकात का पता चल गया, और जब हर जगह से तुर्की साइड लाइन होने लगा, तो अब यही तुर्की ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। ऐसे में तुर्की अब ऐसी बातें कह रहा है कि वह भारत के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। यानी कि भारत को लेकर कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलने वाले तुर्की ने अचानक से कश्मीर पर बोलना छोड़ दिया, क्योंकि जिस कश्मीर मुद्दे को उछालकर तुर्की मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता था, वह तो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अब तुर्की अपने राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ब्रिक्स संगठन में शामिल होना चाहता है, और ब्रिक्स में शामिल होना है तो तुर्की को भारत की सहायता चाहिए, क्योंकि भारत ब्रिक्स संगठन का संस्थापक सदस्य है। हालांकि रैंड कॉरपोरेशन के जानकारों का मानना है कि भारत ने बहुत ही चुपचाप तरीके से तुर्की को चारों तरफ से घेरा, तुर्की को हर मंच पर सबक सिखाया। यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत ने न केवल तुर्की के समर्थन को खत्म किया बल्कि भारत के ताकत का एहसास भी करवाया। यही वजह है कि अब भारत को लेकर तुर्की के सुर बदलने लगे।